नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। जैसा कि हमारी पिछली स्लाइड थी कि 3 से 5 सेकंड में हम कितनी जल्दी वर्ग निकाल सकते हैं। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देखें, जिससे आपको इस वीडियो की सीरीज समझ में आ जाए। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि वर्गमूल हम कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। सिर्फ 5 सेकंड में हम वर्गमूल निकालना आपको बताएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको वर्गमूल निकालने में परेशानी नहीं होगी और आप जल्द से जल्द वर्गमूल निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं कि वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। वर्गमूल के 3 तरीके होते हैं। पहला आपका होता है भाग विधि और दूसरा आपका होता है गुणनखंड विधि और तीसरा हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप मात्र 5 सेकंड में अपना वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चर्चा करते हैं, हमारा टॉपिक क्या है? वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल निकालने वर्गमूल निकालने की विधि। तो वर्गमूल निकालने की हमारी विधि 3 होती हैं। नंबर 1 भाग विधि, दूसरी होती है गुणनखंड विधि, और तीसरी हमारी रहेगी ट्रिक। ट्रिक के माध्यम से हमें किस प्रकार निकालनी है मात्र 5 सेकंड में हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें केवल 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। तो 10 तक के वर्ग मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है आपका 4, 3 का वर्ग होता है आपका 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। 10 का 100। तो ये हमें वर्ग याद होने चाहिए, इससे हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम ट्रिक पर सबसे बाद में चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं हम भाग विधि पर, उसके बाद गुणनखंड विधि पर, फिर हमारा अंत में टॉपिक रहेगा ट्रिक। और ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको जिससे आप सिर्फ 5 सेकंड में वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल के बारे में चर्चा करेंगे। वर्गमूल क्या होता है? जैसे किसी संख्या पे जो रूट चढ़ा होता है इस प्रकार से, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। या किस संख्या का ये वर्ग है और इसके अंदर जो संख्या है उसका वर्गमूल क्या है, यानी कि मूल संख्या कौन सी है जिसका ये वर्ग है। तो हम चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ लिखा है 1024। इसका सबसे पहले हम भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि से किस प्रकार निकालते हैं? तो भाग विधि से चर्चा करते हैं हम। भाग विधि से किस प्रकार निकालेंगे? 1024 वर्ग में क्या करते हैं हम? वर्ग में 2-2 के जोड़े बना लेते हैं हम। 2-2 के जोड़े बना लिए हमने। अब सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पे ये 2 डिजिट जो हैं, यहाँ पे वर्ग किसका आ रहा है? सभी। तो एक तो यहाँ वर्ग आ रहा है 3 का और एक आ रहा है 4 का। लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं जो कम वर्ग होता है उसका लेते हैं। तो 3 10 से कम है, 3 का वर्ग 9 होता है, 10 से कम है, तो 3 लेंगे। यहाँ पे अभी 3 लिखेंगे। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। माइनस करो, 1 बचेगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे? पूरा जोड़ा उतरेगा। अब क्या करेंगे? जहाँ 3 है प्लस 3 को ऐड करके यहाँ हम 6 कर देंगे। अब यहाँ पे हमें वो डिजिट लेना है जिसका मल्टीप्लाई आपस में करने पर कितना होना चाहिए? 4 आना चाहिए। पीछे 4 आना चाहिए। तो 2 संख्या होती हैं, एक तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा, या फिर एक 8 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो तो 4 होगा। यूनिट डिजिट यानी कि 64 होगा। तो यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? अगर 8 लेते हैं तो आपको पता है 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत काफी ज्यादा हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 दूनी 4 और 2 6 12। इस प्रकार से हमारा ये भाग विधि से वर्गमूल निकल आया। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इसको। सबसे पहले क्या करते हैं हम? जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे।
अब उसमें क्या देखेंगे, ये पास वाली संख्या है, इसके पास वर्ग किसका नजदीक आ रहा है, लेकिन कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पे 4 का वर्ग तो ज्यादा हो रहा है, 3 का वर्ग कम हो रहा है, तो 3 का वर्ग क्या कर दिया हमने, इससे माइनस कर दिया, एक आंसर बचा। और जितनी बार जिसका वर्ग लेते हैं हम उसको ऊपर संख्या लिख देते हैं। जब घटाने के बाद आगे की प्रोसेस करेंगे तो हम उसमें जो ऊपर संख्या लिखी होती है उसमें उतना ही जोड़ देते हैं, उतना ही क्या कर देते हैं हम, जोड़ देते हैं। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। अब आगे वाली संख्या कितनी है हमारे पास, 124। तो हमें ऐसी संख्या यहाँ पे रखनी है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट जितना है उतना आना चाहिए। तो 2 का 2 में 4 करने पर आता है, या 8 का 8 करने में यूनिट डिजिट या इकाई कांक 4 आता है। तो 2 8 लेने पर ज्यादा हो जाएगा, 2 लेने पर हमारा बराबर हो गया। अब गुणनखंड विधि से हम इसको देखते हैं। गुणनखंड विधि से हम किस प्रकार कर सकते हैं, 1000 है, 1024, 2 से काटे 512, 512 हो जाएगा, 2 से काटो 2 दूनी 4, हासिल बचेगी 1, 11 हो गए, 2 पंजे 10, कितने बचेंगे 12, 56, 256, 2 से फिर काट दो, कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2, 1 बचेगी 8, फिर 2 से काट दो 6, फिर 2 से काट दो 3, 2, फिर 2 से काट दो 16, 2 से काट दो 8, 4, 2, 1, और तब तक काटते जाएंगे जब तक अंत में 1 ना आ जाए। 2 से भाग देने पर 512 आया, 512 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 256, और 256 को 2 से डिवाइड किया तो 128, 128 को 2 से डिवाइड किया तो 64, 64 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आया 32, 32 को डिवाइड करेंगे तो 16, फिर 8, 4, इसी प्रकार 2। अब वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में क्या करते हैं हम, 2 2 के जोड़े लेते हैं, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब जोड़े हमारे पास कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, जोड़े हमारे पास कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्गमूल निकल आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस प्रकार। लेकिन ये प्रोसेस हमारी क्या रहती है, लेंदी रहती है। कंपटीशन लेवल में या हमें कोई भी सवाल करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हमें अगर समय बचाना है, एक्यूरेसी लानी है टाइम की, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, ट्रिक वाला। तो अब हम चर्चा करेंगे ट्रिक पर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे ट्रिक पर कि ट्रिक से हम किस प्रकार निकालेंगे। अब ट्रिक्स देखो हम कितनी जल्दी निकालते हैं। जैसे 1024 था हमारा, और कितनी जल्दी हम इसको निकालेंगे इसका वर्गमूल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1024 के 2 2 के जोड़े बना लेंगे। जो 4 इकाई का अंक है इसमें वो या तो 2 के पास आता है या फिर 8 के वर्गमूल में आता है, वर्ग में आता है। तो यहाँ इकाई का अंक 2 भी हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, अब 10 के पास वर्गमूल कौन सा आ रहा है 10 के पास किसका वर्ग आता है, तो 10 के पास वर्ग आता है 3 का और 4 का। लेकिन जो कम वाला होता है वो लेते हैं और ज्यादा नजदीक वाला होता है वो लेते हैं, कम वाला लेते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादातर क्या हमेशा ही कम वाला लेते हैं। तो 3 का वर्ग होगा 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 3 के बाद संख्या आएगी 4। 3 का 4 में मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना हो रहा है 12। अगर इस गुणनफल से ये संख्या कैसी है, छोटी है, तो यूनिट डिजिट हमारा इकाई का अंक कौन सा रहेगा, छोटा रहेगा। और इस गुणनफल से ये संख्या बड़ी होती है तो हमारा इकाई का अंक कैसा रहता है, बड़ा रहता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 32, क्योंकि इससे ये छोटा है तो छोटी संख्या। अब दूसरा देखते हैं, जैसे दूसरा देखते हैं हम
दूसरा देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है 576। अब भी इसमें हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने, पीछे से लेके चलेंगे 2 का जोड़ा, ये 1 का ही जोड़ा बन रहा है तो यहाँ यहीं पे छोड़ देंगे। अब 6 जो इकाई का अंक है वो या तो 4 वाले में आता है या फिर 6 वाले में आता है। तो यूनिट डिजिट इसका जो है वो या तो कितना रहेगा, 4 होगा या फिर 6 होगा। अब यहाँ देखो किसका वर्ग आएगा, नजदीक 2 का आएगा, 2 में आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 6 हो गया। अब ये गुणनफल से कितनी है, ये वाला गुणनफल से कम है, तो यूनिट डिजिट हमारा कौन सा रहेगा, कम वाला रहेगा, तो हमारा यहाँ आंसर हो गया 24। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। और देखते हैं कि कितनी जल्दी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना है 2916 का वर्गमूल क्या होगा, 2916 का वर्गमूल क्या होगा। तो 2916 का वर्गमूल आपको पता है 6 यूनिट डिजिट या तो 4 के वर्ग में आता है या फिर 6 के वर्ग में आता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा या तो 4 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब 29 के पास हम देखेंगे, 29 के पास वर्ग किसका आ रहा है, तो 29 के पास वर्ग आता है 5 का, कितने का आएगा, 5 का। 5 में आगे वाली संख्या से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो गया 30 हो गया। और 30 से ये कैसी है, छोटी संख्या है, तो यहाँ हमारा कौन सा रहेगा, छोटा वाला डिजिट, यानी कि ये 54 का क्या है, वर्गमूल है। और आपकी जो भी कोई क्वेरी रहती है या कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको हमें बताइएगा। अब एक और देखते हैं, ये तो कम वाले थे, अब देखते हैं, मान के चलो हमें निकालना है 2209 का निकालना है। 2209 किसका वर्गमूल है, 2209 किसका वर्गमूल है, ये निकालना है। तो यूनिट डिजिट जो 9 है, इकाई का अंक 9 है, एक तो 3 के वर्ग में आता है और दूसरा 7 के वर्ग में आता है। अब इसका हमें पता नहीं है कि 3 आएगा पीछे या फिर 7 आएगा। इसका जो इकाई का अंक है वर्गमूल में वो 3 आएगा या 7 आएगा। अब 22 के पास वर्ग किसका आ रहा है, 22 के पास वर्ग आ रहा है 4 का, 4 का वर्ग आ रहा है, तो 4 का मल्टीप्लाई जस्ट अल्टरनेटिव संख्या में कर देंगे नंबर में, तो आगे 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 20। अब इससे ये संख्या अधिक है तो यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा, अधिक वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि इकाई का अंक क्या है, इसमें 9 है, तो 9 इकाई का अंक है, तो 9 इकाई का अंक या तो 3 के वर्ग में आता है या फिर 7 के वर्ग में आता है। तो हमारा वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। अब इसके पास हमने वर्ग देखा कि किसका आता है, 4 का आता है, 4 में आगे वाली संख्या से हम गुणा करेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया, 5 का गुणा करने पर ये 20 हो गया। अब इस गुणनफल से ये संख्या बड़ी है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये वर्गमूल किसका हो गया 47, इसका वर्गमूल सॉरी क्या हो गया 47 हो गया, या 47 का वर्ग क्या हो जाएगा 2209 हो जाएगा। तो आपको कुछ सवाल दिए जा रहे हैं जिसके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। जैसे मैं आंसर कुछ के लिखे दे रहा हूं आपके लिए, जैसे आपको आंसर निकालना है 1936 3025 961 2304 2305
32 49 77 44 क्या 77 44 1400 नहीं 77 77 7744 77 44 और कम करिए लेकिन तो 5 चाहिए। इतने क्वेश्चन के आपको वो देने हैं। पांचवा है आपका 77 44। ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो लाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसी के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और इन वीडियोस की आपको जो अगर पीडीएफ चाहिए, इन वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहां से आपको इन वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।